छोटी मालकिन इस शादी से जान छुड़ाकर किसी और के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। वो कौन है इसका मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। बैग लो, बैग। हाँ। चलो। अजी उठिए जी। क्या है, क्यों सुबह सुबह जिस दिमाग बात खा का रही हो? डर था वही हुआ। वो अपने कमरे में नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा क्या कह रहा रही है। हो? देखो वो यहीं कहीं होगी, जाओ जाकर ढूंढो उसे। हमने सब जगह ढूंढा अंकल, लेकिन वो कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ए, अरे मेरी बेटी घर में नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। स्वामी, स्वामी, अरे हाँ भाई, देखो क्या ये कहाँ चला गया? स्वामी, अरे तू यहाँ है? अरे घर में कयामत आ गई है और तू चैन से सो रहा है। देखो मेरी बेटी कहीं चली गई है। क्या हो गया मालिक? अरे सरस्वती घर में नहीं है। पता है मालिक, आप ज्यादा टेंशन मत लो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे आंखों के सामने भागी है मालिक। हाँ? तेरी आंखों के सामने? ये तू क्या बकवास कर रहा है? जी हाँ, चंद्रा जी के लड़के के साथ मैंने उसे भागते हुए अपनी आंखों से देखा है मालिक। जब तूने देखा था तो मुझे आकर क्यों नहीं बताया? वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं ना मालिक, इसीलिए दोनों एक साथ भाग गए। इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए मालिक। अब मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा? लड़की किसी से प्यार करती थी, उसी के साथ भाग गई, यही बोल दीजिएगा। क्या बक रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है मालिक, बाइक पर दोनों स्टेशन की ओर जा रहे थे। जो मैंने कहा था वो सच हुआ ना? मेरी भविष्यवाणी सच हुई ना? तुम्हारा लड़का सीनू की लड़की को लेकर फरार हो गया है। सोचा नहीं था कि सरस्वती भी ऐसा करेगी। अब चिल्लाने से क्या फायदा जी, आगे क्या करना है ये सोचिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मिल गए तो दोनों के टुकड़े कर दूंगा। चलो रे, गाड़ी निकालो। सुनिए ना, आखिर कहाँ तक गए होंगे वो? सुनिए ना जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं? जाने वाली गोदावरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने ही वाली है। टाइम तो हो गया, वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? करण, तुम मेरे दोस्त के लड़के होकर मेरी लड़की को घर से भगा कर ले जा रहे हो? अंकल मेरी बात तो अब सुनिए। तुम मुझे क्या सुनाओगे? मेरा सिक्का ही खोटा है। खामोश!
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जी तो करता है। जाओ, मेरे लड़के पर क्यों भड़क रहे हो? इसने ऐसी नीच हरकत की है कि दिल करता है जान ले इसकी लो। जान लेने की बात सोचना ही मत। अभी इसका बाप जिंदा है। तो क्या हुआ? शादी के घर से इस तरह भगा कर लाना, ये कहाँ का ऐसी बात इंसाफ नहीं है? है, गाँव चुप रहो। तुम्हारी लड़की को मेरे लड़के ने भगाया, इसका क्या सबूत है? अभी बताता हूँ, ये देखो सबूत। जी हाँ भाई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरूरत पड़ी तो ये पंचायत के सामने गवाही देगा। हाँ, दारू के पैसे देकर किसी से भी गवाही दिलवा दोगे? दारू पिए बिना भी किसी से कह सकता हूँ। सुन लिया ना? लेकिन उसके बाद 2 गुना पैसे दूंगा। ये मैंने तुम्हें एडवांस में दिया है। इनसे बहस करने से क्या फायदा? चल। चल चल। रुको। सुनो नायडू, करण की वजह से मेरी बेटी बदनाम हुई है। तो उसमें मैं क्या करूं? दूसरा रिश्ता ढूंढ ले। चंद्र नायडू, अपनी जुबान को लगाम दो। पूरे गांव में ये बात फैल गई है। मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा? करण को इसे अपनाना होगा। क्या कहा? शादी के मंडप से भागी हुई लड़की को तुम मेरे लड़के के गले में बांधना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी लड़की को शादी के मंडप से करण ने भगाया। इस बात से कोई फायदा नहीं। खोट तो तुम्हारी लड़की के अंदर भी है। क्या कहा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? वही तो नहीं है। हमारी जात करी, हमारी बात करी, औकात करी, किसी लायक उस नहीं। भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया और ये सब कुछ इंसान ने बनाया। वैसे भी मैं तुमसे आगे हूँ। हाँ, तुम मुझसे आगे ही हो। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। मैं भी तुम्हें चुनौती देता हूँ, इन दोनों की शादी में करवा कर ही रहूंगा। चंद्र नायडू, बचपन से लेकर आज तक तुमने सिर्फ हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। अब तुम मेरी दुश्मनी देखोगे। देखना मैं क्या करता हूँ। चलो यहाँ से। ये सीनो अपनी जबान का पक्का आदमी है। ये जो कहता है वो सच में कर गुजरता है। तेरी कुंडली में ऐसा ही लिखा है। अब तू